वालेकुम, मैं हूं अय्यूब मलिक वालवट और आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और मेरे साथ हैं अहमद जहन साहब और ये यूथ एक्टिविस्ट भी हैं और उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से। इनका आपका ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, तो इनसे जानने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए और उसके अंदर कौन सी तब्दीलियाँ होना चाहिए ताकि हमारे पाकिस्तान की जो इकनॉमी है या जो दूसरे मसाइल हैं, इंटरनेशनल मामलात हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे ठीक हो सकें। तो अहमद भाई, इन सारे मामलात को, एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं? क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? जी सर, बहुत ही शुक्रिया, मेहरबानी सर। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं अभी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ और पिछले 10-12-15 सालों से जो मैं एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े बहन भाई भी पढ़ रहे हैं और मेरे रिश्तेदार हैं, उसके जो प्रोडक्ट है ना कि एक इन्वेस्ट कर रहे हैं आप यूथ पे, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या एजुकेशन सिस्टम है, तो उसके आगे प्रोडक्ट भी अच्छी होनी चाहिए कि आपने एक चीज़ इन्वेस्ट किया तो उसका आगे आउटपुट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें अगर आप एफएससी का कोर्स उठा के देख लें, मैट्रिक का कोर्स उठा के देख लें, ये 10 से 12 साल पहले कोर्स डिज़ाइन किया गया था। जो एफएससी का कोर्स है ये 2099 में डिज़ाइन किया गया था, जो कि आज 23 साल हो गए हैं, चेंज नहीं हुआ। मैट्रिक का कोर्स पिछले 12 साल से जो है वो सेम ही आ रहा है। 2010 में चेंज किया गया था, पहले उर्दू मीडियम में था, अब इंग्लिश मीडियम और उर्दू दोनों में आया था। यानी उस कोर्स में जस्ट लैंग्वेज की चेंजेस हुई है, बाकी जो रिसर्चेज़ हैं, जो थ्योरीज़ हैं, वो वैसी ही रही है। और अभी एफएससी में मैं यहाँ प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ हमने केमिस्ट्री में पढ़ी हैं, फ़िज़िक्स में पढ़ी हैं कि जो कि अब गलत हो चुकी हैं। अब एक एटॉमिक थ्योरी है कि एटम इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ, डिस्कवर हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, हो गया। अब वो वाली थ्योरीज़ गलत हो चुकी हैं, जबकि थ्योरी एक ऐसी अथेंटिक चीज़ होती है जो कि कहीं भी किसी भी जगह पे लागू हो सकती है। लेकिन केमिस्ट्री में जो कि डेवलपमेंट होती रही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये पूरी कायनात है, कायनात से फिर एक एटम आता है, एटम में फिर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, उसके बाद फिर आगे म्यून्स चले गए और मेगा पार्टिकल बहुत सारे चले गए। तो इट्स मीन कि इतने लेवल तक पहुंच गई है तरक्की कि अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने एक पिग का जो हार्ट है उसे ट्रांसप्लांट किया उसमें। इट्स मीन कि हम एनिमल को यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, ह्यूमन के लिए। तो मीन कि पाकिस्तान या पूरे एक इंसान है, उसका जो माइंड है वो बहुत इतनी तरक्की कर गया है कि वो कोई चीज़ भी कर सकता है, जिस तरह आसमानों पे चले गए, इधर चले गए। लेकिन मेरा जो इशू है, जो पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना बेटर नहीं है, इतना इन्वेंट नहीं है, टेक्निकल नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो न्यू आ रही है वक्त के साथ साथ, उसमें हमारे कोर्स में जिद्दत नहीं आ रही। और दूसरा जो है मेन इशू जो है वो रट्टा सिस्टम है, जीपीए है, नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, रट्टा सिस्टम है, रट्टा लगाओ, पढ़ो, ये करो। अब इंसान जो है या एक स्टूडेंट है वो अपनी एक सोच नहीं बना पाता, कि उसकी अपनी कोई राय नहीं होती किसी। अब लास्ट टाइम हमने सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लास्ट टाइम आप भी हमारे साथ थे जब हमने रिसर्च की, एक कैंपेन चलाई यूनिवर्सिटी में, तो हमने महसूस किया है कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए और 5th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर में पहुँच के उनके राय नहीं बन पा रही थी कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए, पॉवर्टी को कैसे कंट्रोल किया जाए। मीन कि हमारा एक माइंड सेट नहीं बनाया गया। और ये वाली जो है वो मिडिल लेवल से स्टार्ट होगी, प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होगी और करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा उस पे आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि मिडिल के बाद जो है वो करियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो, क्योंकि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं कि बायो रखनी है या कंप्यूटर रखनी है, तो बायो का आगे कौन सी फील्ड है, कंप्यूटर की कौन सी फील्ड है, एफएससी में आपने मेडिकल रखनी है, नॉन मेडिकल रखनी है, उसके आगे कौन सी फील्ड है। अब करियर काउंसलिंग इस बेस पे होनी चाहिए कि फैमिली के हिसाब से हो, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, आप बीएस प्रोग्राम करें। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, आप डिप्लोमा कर लें। डिप्लोमे के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक रिलेटेड है इससे कि एजुकेशन से, कि बीएस प्रोग्राम कर लेते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, तो वो उसकी मेन वजह भी हम खुद हैं कि हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं होती। हम रट्टा लगा के आ जाते हैं, स्लाइड पढ़ के आ जाते हैं, प्रॉपर बुक्स हम स्टडी नहीं करते, न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसे स्टडी नहीं करते, हमारे पास एक स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं है और टेक्नोलॉजी की कमी है।
तो चंद एक पॉइंट जो अभी डिस्कस किए हैं कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेटर किया जाए, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा सिस्टम होना चाहिए, तो उसे हम बेहतर करके किसी हद तक एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद भाई ने जितनी भी बातें की एजुकेशन के हवाले से, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की कि वो जिद्दत नहीं है। जब तक जिद्दत नहीं आएगी किसी भी कंट्री के अंदर आप चले जाएं, जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना है, आप देखें तो वहाँ हमेशा जिद्दत ही पढ़ाई जाती है, उनका कोई 20-25 साल पुराने कोर्स नहीं पढ़ाए जाते। तो ये बड़ा फुकदान है हमारे गवर्नमेंट का कि वो कम से कम इन चीज़ों को देखे। और वैसे कहते हैं कि ये मदर है सब शाखों की, यानी कि तमाम मामलात जितने भी हमारे रन होते हैं, इस पढ़ेगा तो टेचर बनेगा, पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा, पढ़ेगा तो वो कैप्टन बनेगा। तो दुनिया के जितने भी शोबे हैं वो वही यहाँ से शुरू होते हैं। तो ये मदर ऑफ़ टेक्नोलॉजी कह लें, मदर ऑफ़ हर एक चीज़ की माँ कह लें, मतलब कि जहाँ इंसान ने अपनी ज़िंदगी का तमाम मामलात जो स्टार्ट करने होते हैं वो एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट करता है। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा तो वो कैसे अपने आप को जिद्दत ला पाएगा अपने अंदर। और तमाम मामलात जो हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें, तो हम दुनिया की वजह ये है कि हम पीछे इसलिए हैं कि हम कंपटीशन का मुकाबला ही नहीं कर रहे दुनिया के कंपटीशन का। सो अहमद भी बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।